बीए तृतीय वर्ष के छात्रों के लिए प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत आज हम तृतीय यूनिट में तथ्य संकलन की विधि के बारे में चर्चा करेंगे। उसमें सबसे महत्वपूर्ण है अनुसूची और प्रश्नावली, जिनके माध्यम से हम तथ्यों का संकलन करते हैं और जो कि तथ्य हैं उन्हीं के आधार पर अनुसंधान किया जाता है। इसलिए तथ्य एक रिसर्च में डेटा बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। सामाजिक अनुसंधान या सर्वेक्षण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात विषय से संबंधित विश्वसनीय तथ्यों के संकलन से ही है। तथ्यों के संकलन की एक प्रमुख विधि अनुसूची है और प्रश्नावली है। दोनों की बनावट और कुछ समानताएं होने के कारण इन्हें हम साथ साथ भी अध्ययन कर सकते हैं। हालांकि समानताएं होते हुए भी दोनों में अंतर भी बहुत है। अनुसूची के बारे में सबसे पहले हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि साक्षात्कार और अवलोकन पर नियंत्रण रखने के लिए अनुसूची का निर्माण किया जाता है। अनुसूची वास्तव में प्रश्नों की एक लिखित सूची होती है, जिसके अंतर्गत अनुसंधानकर्ता के पास विषय से संबंधित कुछ प्रश्न होते हैं जो कि वह उससे अध्ययन के दौरान पूछता है और भरता चला जाता है। अनुसूची को उत्तरदाता के पास डाक द्वारा नहीं भेजा जाता है। अनुसूची प्राथमिक तथ्यों का संकलन करने की एक ऐसी विधि है जिसमें अवलोकन, साक्षात्कार और प्रश्नावली तीनों की विशेषताएं समान रूप से पाई जाती हैं, उनका समन्वय पाया जाता है। अनुसूची के माध्यम से ही सामाजिक अभिवृत्तियों, व्यक्तिगत मान्यताओं, विश्वास, विचार, व्यवहार के प्रतिमान, समूह व्यवहार, आदतों, जनगणना आदि से संबंधित तथ्यों का संकलन किया जाता है, क्योंकि इसके द्वारा तथ्यों में एकरूपता और गुणात्मकता रहती है। उनका मापन सरल है। यही कारण है कि सामाजिक अनुसंधानों में अनुसूची का प्रयोग दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। इसीलिए एक उपयोगी स्रोत है जिसके माध्यम से हम तथ्यों का संकलन विश्वसनीय रूप से प्राप्त कर सकते हैं। यह अनुसंधान में एक विशेष उपकरण है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपकरण है जिसके माध्यम से हम तथ्यों को एकत्रित करते हैं। अनुसूची की परिभाषा के रूप में हम ये कह सकते हैं कि अनुसूची एक फॉर्म के रूप में होती है जिसमें अध्ययन विषय से संबंधित प्रश्न व सारणियाँ होती हैं, जिसमें क्षेत्रीय कार्यकर्ता सूचनादाता से पूछकर व्यक्तिगत रूप से अवलोकन करते हुए उसे भरता है और अनुसंधानकर्ता स्वयं अनुसूची को भरता है। इसे इंग्लिश में शेड्यूल कहा जाता है, जो कि प्रश्नों की एक सूची होती है। बोगार्डस कहते हैं कि अनुसूची उन तथ्यों को प्राप्त करने की एक औपचारिक विधि है जो स्थूल रूप में होते हैं तथा जिन्हें सरलता से देखा जा सकता हो। इस प्रकार अनुसूची अध्ययनकर्ता के द्वारा स्वयं ही भरी जाती है जब वह क्षेत्र में तथ्य संकलन के लिए जाता है। गुडे व हेड कहते हैं कि अनुसूची उन प्रश्नों के एक समूह का नाम है जो साक्षात्कारकर्ता द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति से आमने सामने की स्थिति में पूछे और भरे जाते हैं। एम गोपाल के अनुसार अनुसूची उन विभिन्न मदों की एक विस्तृत, वर्गीकृत, नियोजित और क्रमबद्ध सूची होती है जिसके विषय में सूचनाएं एकत्रित करने की आवश्यकता पड़ती है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि अनुसूची की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं कि अनुसूची अध्ययन समस्या से संबंधित शीर्षक और उपशीर्षक प्रश्नों से संबंधित एक व्यवस्थित वर्गीकृत सूची होती है। इसे एक प्रपत्र के रूप में छपवाया जाता है जिसमें प्रश्न क्रमबद्ध रूप से रखे जाते हैं। इसे भरने के लिए अध्ययनकर्ता उत्तरदाता से प्रत्यक्ष, व्यक्तिगत एवं आमने सामने का संपर्क करता है। इसे अध्ययनकर्ता स्वयं भरता है, न कि उत्तरदाता भरता है। इसमें साक्षात्कार, अवलोकन और प्रश्नावली तीनों विधियों की विशेषताओं का समन्वय पाया जाता है। अनुसूची का प्रयोग शिक्षित एवं अशिक्षित दोनों ही प्रकार के उत्तरदाताओं के लिए किया जाता है। अनुसूची में प्रश्नों को एक निश्चित क्रम के रूप में रखा जाता है और उसी क्रम में प्रश्न पूछे जाते हैं। क्रम परिवर्तन की छूट नहीं होती, क्योंकि तथ्यों में समानता लाने के लिए ऐसा किया जाता है। इसमें घटनाओं का अवलोकन भी होता है, क्योंकि जब अनुसंधानकर्ता फील्ड में जाकर अनुसूची का प्रयोग करता है तो अपनी आँखें भी खुली रखता है। अनुसूची अध्ययनकर्ता पर नियंत्रण भी रखती है, जिससे कि वह अध्ययन के विषय से परे नहीं हटता और अध्ययन से संबंधित तथ्यों का संकलन ही करता है। इस प्रकार इसका प्रयोग छोटे क्षेत्र के अध्ययन के लिए विशेष रूप से किया जाता है। कई बार बड़े क्षेत्र में भी इसका उपयोग कर लिया जाता है, लेकिन जब हमारे उत्तरदाता विस्तृत रूप में होते हैं तब उसमें प्रश्नावली का उपयोग करते हैं। अनुसूची का उद्देश्य क्या है? अनुसूची का उद्देश्य यह है कि इसके द्वारा प्रामाणिक, विश्वसनीय और यथार्थ सूचनाएं संकलित करना है। दूसरा उद्देश्य यह है कि गुणात्मक तथ्यों को संख्यात्मक तथ्यों में प्रकट करना है। तीसरा, अध्ययन के समस्या के बारे में वैश्विक सूचनाएं संकलित करना है। फिर तथ्यों को एक व्यवस्थित क्रम में संकलित करना है। फिर स्थानीय एवं क्षेत्रीय अध्ययन करना
अनुसूची में अध्ययनकर्ता की स्मरण शक्ति पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसमें कई बार भूलने की क्षमता भूल भी जाता है। उसमें एक सीमा तक ही उन्हें याद रखता है। इसलिए प्रश्न लिखित होते हैं और उन्हें हाथों हाथ सूचनादाता से पूछकर ही भरना होता है। इसमें अनावश्यक तथ्यों के संकलन से बचा जाता है। अनुसूची के प्रकार। अनुसूची के प्रमुख प्रकार लुंडबर्ग ने 3 प्रकार बताए हैं। पहला अवलोकन अनुसूची, दूसरा मूल्यांकन अनुसूची, तीसरा प्रलेखीय अनुसूची, चौथा संस्था सर्वेक्षण अनुसूची और 5वां साक्षात्कार अनुसूची। अवलोकन अनुसूची अवलोकन के समय उसका उपयोग किया जाता है और वह एक ऑब्जर्वेशन गाइड के रूप में होती है, जो कि अनुसंधानकर्ता को मार्गदर्शन करती है। मूल्यांकन अनुसूची के अंतर्गत लोगों की अभिवृत्ति, रुचि, राय, विश्वास, अनुमति आदि के आधार पर भी सांख्यिकीय मापन किया जाता है और उसकी पसंद सूचनादाता की पसंद नापसंद को जाना जाता है। प्रलेखीय अनुसूची में इतिहास, व्यक्तिगत जीवन इतिहास, प्रलेखों, आत्मकथा, डायरियों, जो कि हमने पहले पढ़ा था, व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति में इनका उपयोग किया जाता है। संस्था सर्वेक्षण अनुसूची के अंतर्गत किसी संस्था के समक्ष उत्पन्न होने वाली सभी समस्याओं का निराकरण करने के लिए इस प्रकार की अनुसूचियों का प्रयोग किया जाता है। और सर्वाधिक है साक्षात्कार अनुसूची, जिसे हम इंटरव्यू शेड्यूल कहते हैं। अनुसूची साक्षात्कार के समय जिस अनुसूची का प्रयोग किया जाता है या जिन अनुसूचियों के माध्यम से तथ्यों का संकलन किया जाता है, उसे साक्षात्कार अनुसूची भी कहा जाता है। साक्षात्कारकर्ता सूचनादाता से पूछकर उत्तरों को भरता है, जिसमें व्यक्तिगत संपर्क के द्वारा ही उन्हें एकत्रित किया जाता है। इस प्रकार ये अनुसूची के प्रकार हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण है अनुसूची की प्रक्रिया, जिसे हम अगली व्याख्यान की श्रृंखला में शामिल किया करेंगे।